दोस्तों जरा सोचो एक बार, आप शाम को चाय पी रहे हो और अचानक दरवाजे पर दस्तक होती है और सामने खड़ा शख्स कहता है सरकारी सर्वे है, कागज दिखाओ नहीं तो आपका घर सील हो जाएगा। दिल एक पल के लिए दहक सा रह जाएगा ना। यही वीडियो पिछले कुछ हफ्तों से यूट्यूब और व्हाट्सएप पर घूम घूम कर लाखों लोगों को डरा रही है। लेकिन दोस्तों सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है और आज मैं आपको वो पूरी सच्चाई बताने वाला हूं, वो भी सरकार के असली कागजात के आधार पर, ना कि किसी अफवाह के आधार पर। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा क्योंकि बीच में एक ऐसी चीज बताऊंगा जो शायद आपके इलाके में अभी शुरू भी नहीं हुई होगी लेकिन जल्द शुरू होने वाली है। ठीक। और दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, हमारी वीडियो आपके मोबाइल पर रोज शाम को 6 बजे पहुंच जाती है। तो आपको क्या करना है, रोज शाम को 6 बजे हमारी वीडियो जरूर देखनी है। क्यों? क्योंकि दोस्तों हमारी वीडियो में जो जानकारी होती है ना, वो हर किसी के लिए होती है। चाहे आप अमीर हो, गरीब हो, मजदूर हो, किसान हो, स्टूडेंट हो, ठीक है, हाउसवाइफ हो, पढ़े लिखे हो, कम पढ़े लिखे हो, हर किसी के लिए कुछ ना कुछ नई जानकारी होती है। तो दोस्तों आपसे बस यही रिक्वेस्ट है, रोज शाम को 6 बजे वीडियो जरूर देख लिया करो। और बस आपको मुझे यही बताना था कि मेरी वीडियो रोज शाम को 6 बजे आएगी और कुछ ना कुछ नई जानकारी जरूर मिलेगी आपको। ठीक है, तो पूरी वीडियो देखा करो, शाम का 6 बजे टाइम याद कर लेना। ठीक है, अब चलिए बढ़ते हैं वीडियो के आगे। तो दोस्तों क्या सच में कागज नहीं होने पर घर सील हो जाएगा? जवाब है देखो इसका बिल्कुल भी नहीं। ये पूरी तरह झूठ है, एक बनावटी डर है जो सिर्फ वीडियो पर व्यूज बटोरने के लिए फैलाया जा रहा है। असली मामला क्या है ये समझो। अब भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने एक आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसके तहत जनगणना 2027 का पहला चरण यानी हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस 1 अप्रैल 2026 से 30 सितंबर 2026 के बीच पूरे देश में चलेगा। हर राज्य को इसे पूरा करने के लिए 30 दिन का समय मिला है। इसलिए हो सकता है आपके शहर में सर्वे अभी शुरू ना हुआ हो या शुरू होने वाला हो। और हाँ, ये कोई नई अचानक आई चीज नहीं है, ये वही जनगणना है जो 2021 में कोरोना की वजह से टल गई थी, अब 5 साल बाद हो रही है। अब जरा यहाँ पर गौर करिएगा, क्या आपने कभी सुना है कि जनगणना अधिनियम 1948 में कहीं लिखा हो कि दस्तावेज ना दिखाने पर घर सील हो जाएगा? नहीं ना, कहीं ऐसा लिखा ही नहीं है, ना गृह मंत्रालय के नोटिफिकेशन में ना किसी के कानून में। जनगणना का मकसद सिर्फ एक है, देश के हर घर का डेटा जुटाना ताकि सरकार को पता चले कि कहाँ कितने कच्चे घर है, कहाँ बिजली नहीं पहुंची है, कहाँ शौचालय नहीं है। इसका मकसद आपको डराना नहीं है बल्कि आपके इलाके के लिए बेहतर योजना बनाना है। तो अगली बार जब भी कोई ऐसा डरावना वीडियो या मैसेज आपके सामने आए तो एक पल रुकिएगा और सोचिएगा और फिर फैसला कीजिएगा। घबराइए मत वीडियो से बिल्कुल भी। लेकिन एक बात मैं आपसे जरूर कहूंगा, सिर्फ इसलिए कि ये अफवाह है इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल बेफिक्र होकर बैठ जाओ। असली सर्वे में जो सरकारी कर्मचारी आपके घर आएगा, यानी जिसे हम एनुमरेटर कहते हैं, वो आपसे पूरे 33 सवाल पूछेगा। सोचिए जरा, 33 सवाल पूछेगा। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये सवाल बहुत आसान है। पहले पूछा जाएगा आपका घर किस चीज का बना है, पक्का है या कच्चा है। फिर पूछा जाएगा घर सिर्फ रहने के लिए या उसमें दुकान जैसी चीजें भी चल रही है। इसके बाद कमरों की गिनती कितनी है, घर में कितने लोग रहते हैं, पानी कहाँ से आता है, बिजली है या नहीं, शौचालय है या नहीं, खाना गैस पर बनता है या लकड़ी कोयले पर बनता है, इंटरनेट है या नहीं, स्मार्टफोन है या नहीं, कार है, स्कूटी है, क्या है। ये ऐसी रोजमर्रा की सवाल पूछा जाएगा आपसे। यानी ये सर्वे आपकी जिंदगी की हकीकत जानने के लिए है, आपके मालिकाना हक की जांच करने के लिए नहीं है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या इसके लिए कागज भी दिखाने पड़ेंगे? नहीं दोस्तों, ये एक मौखिक जानकारी होती है। एनुमेटर पूछेगा और आप बताओगे, बस इतना ही है। ये बैंक वाली केवाईसी नहीं है कि सारी जगह कागज दिखाओ। लेकिन फिर भी समझदार इंसान वही है जो पहले से तैयार रहे, क्योंकि दोस्तों आगे चलकर सरकारी योजनाओं का फायदा उठाने में या किसी विवाद की हालत में यही कागज आपके सबसे बड़े हथियार बनते हैं। तो चलिए जल्दी से 5 जरूरी कागज याद कर लो, एक कागज कलम उठाओ और नोट कर लो। पहला है प्रॉपर्टी रजिस्ट्री रखना है आपको, जो साबित करता है कि घर आपके नाम पर है। दूसरी चीज जो रखनी है आपको, खतौनी या जमाबंदी, गांव देहात में जमीन के मालिकाना हक का सबसे बड़ा सबूत होते हैं। तीसरा है नगर निगम या पंचायत की हाउस टैक्स भी रसीद आपके पास होनी चाहिए। चौथा कागज जो है वह है बिजली और पानी का बिल, ये पते के सबूत के तौर पर होंगे।
और पांचवी चीज है, अगर आपका घर पीएम आवास योजना से बना है तो उसका स्वीकृति पत्र और किस्तों का रिकॉर्ड रखो। ये 5 चीजें एक फोल्डर में रख लो, फिर देखो कैसे बेफिक्र हो जाओगे आप। अब दोस्तों मैं एक ऐसी बात बताता हूं जो शायद अभी तक किसी और वीडियो में आपने नहीं सुनी होगी। इस बार सरकार एक बिल्कुल नई सुविधा लेकर आई है जिसका नाम है सेल्फ एनुमरेशन। सोचिए, अब आपको एनुमेटर के आने का इंतजार भी नहीं करना है। घर घर सर्वे होने से 15 दिन पहले आप खुद अपने मोबाइल से एक ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर अपनी पूरी जानकारी भर सकते हो। जानकारी भरते ही आपको एक यूनिक आईडी मिल जाएगी, और जब एनुमेटर आपके घर आएगा, जो अधिकारी आपके घर आएगा, तो बस आपको उसे ये आईडी दिखानी है, उसका काम मिनटों में खत्म हो जाएगा। यह भारत के इतिहास में पहली बार हो रहा है कि जनगणना पूरी तरह डिजिटल हो रही है और आम आदमी को अपनी जानकारी खुद भरने का मौका मिल रहा है। तो दोस्तों सोचिए कितनी बड़ी सहूलियत है ये। अब एक और सवाल है जो अक्सर लोगों के मन में आता है, क्या किराए पर रहने वालों को भी ये सब देना होगा? जी हाँ, बिल्कुल। जनगणना उस हर घर की जानकारी लेती है जहां लोग रहते हैं, चाहे अपना घर हो या किराए का हो। अगर आप किराएदार हो तो घबराओ मत, आपसे सिर्फ मौजूदा हालात के बारे में पूछा जाएगा। मालिकाना हक साबित करने की कोई जरूरत नहीं है। अब जरा सोच कर देखो, इस बार इस पूरे सर्वे से आम आदमी को फायदा क्या होगा? दोस्तों यही डेटा आने वाले कई सालों तक सरकारी योजनाओं की नींव बनेगा। जिस इलाके में कच्चे घर ज्यादा निकलेंगे वहां प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा तेजी से पहुंचेगा। जहां शौचालय की कमी दिखेगी वहां स्वच्छ भारत मिशन का काम बढ़ेगा। जहां बिजली और इंटरनेट नहीं पहुंचा है वहां डिजिटल इंडिया और सौभाग्य जैसी योजनाएं आगे बढ़ेगी। मतलब साफ है, अगर आप सही से और ईमानदारी से जानकारी दोगे तो कल आपके अपने मोहल्ले में बेहतर सुविधाएं आने के दरवाजे खुल सकते हैं। तो इस सर्वे से डरने की जरूरत नहीं है, इसमें दिल खोलकर हिस्सा लेने की जरूरत है। समझ गए? और दोस्तों आपसे एक बात और कहना चाहता हूं, कुछ चीजों से आपको सावधान भी रहना है। जहां दोस्तों अब इतना कंफ्यूजन फैला हुआ है वहां ठग जो होते हैं वे भी एक्टिव हो जाते हैं। कई जगह से खबरें आ रही है कि कुछ लोग क्या करते हैं, खुद को सरकारी एन्यूमरेटर बताकर घरों में घुस रहे हैं और डरा धमकाकर पैसे मांग रहे हैं, या आधार नंबर, बैंक डिटेल जैसी संवेदनशील जानकारी हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। इस बात का आपको खासकर ध्यान रखना है, ठीक है? असली सरकारी एन्यूमरेटर के पास हमेशा एक आधिकारिक पहचान पत्र होता है और वो कभी भी आपसे पैसा नहीं मांगेगा, ना ओटीपी पूछेगा, ना एटीएम पिन मांगेगा। अगर कोई ऐसा मांगता है तो समझ जाओ सामने वाला ठग है। तुरंत दरवाजा बंद कर दो और नजदीकी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कर दो। तो दोस्तों अब आपको पूरी सच्चाई पता चल गई है। मकान सर्वे 2026 डराने वाली चीज नहीं है, बल्कि एक असली आधिकारिक और जरूरी सरकारी प्रक्रिया है। कागज ना होने पर घर सील होने की बात सिर्फ अफवाह है, इसलिए भूल जाइएगा इसे। बस अपने 5 जरूरी कागज संभाल कर रखिएगा और सही जानकारी दीजिएगा। मौका मिले तो सेल्फ एनुमरेशन पोर्टल जरूर इस्तेमाल करिएगा, ठीक है? और ठगों से दूर रहना है। और अगर दोस्तों आपको जानकारी काम आई हो तो अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को सभी लोगों के साथ शेयर कर दो। अपने आस पड़ोस, रिश्तेदार, दोस्तों सभी के साथ शेयर कर दो, क्योंकि दोस्तों हर जगह मकान सर्वे होने वाला है, ठीक है? चाहे आप यूपी से हो, महाराष्ट्र से हो, बिहार से हो, बंगाल से हो, किसी भी राज्य से हो, ठीक है? तो वीडियो को शेयर कर देना। और दोस्तों आप कौन से स्टेट से, कौन से शहर से वीडियो देख रहे हो और क्या दोस्तों आपके यहाँ पर मकान सर्वे हो चुका है या चल रहा है, कमेंट में जरूर बता देना, ठीक है? और अगर आपका कोई भी सवाल है, कोई भी सवाल, वो आप कमेंट में पूछ सकते हो, मैं उसका जवाब जरूर देने की कोशिश करूंगा। और दोस्तों फिर से मैं आपसे एक बार और कहना चाहूँगा कि रोज़ शाम को मेरी 6 बजे वीडियो आएगी डेली, तो आपको रोज़ वीडियो देखनी है। हर किसी के लिए कुछ ना कुछ नई जानकारी जरूर मिलेगी, ठीक है? तो शाम का 6 बजे टाइम याद कर लेना। और मैं मिलता हूँ दोस्तों आपसे अगली वीडियो में एक नई खबर, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।